तुम यहां पढ़कर कुछ बनना या नहीं बनना, लेकिन एक जिम्मेदार इंसान जरूर बनना। और एक जिम्मेदार इंसान वो कर सकता है जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं कर सकता है। एक शिक्षक आईएएस, आईपीएस और डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन एक शिक्षक हजारों डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस, आईपीएस बना। जंग कब हारते हो? कब हारते हो? जब खुद अपने से तुम हार जाते हो। जीतना सीखो, हारना मत सीखो। आगाज इंडिया फाउंडेशन के तरफ से समाज में अनेकों कार्य किए जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी आगाज इंडिया का जो है कार्य देखने को मिला है। 1 दिसंबर को आपने देखा था किस प्रकार से सक्सेस क्लास में पढ़ रहे परीक्षार्थियों के लिए आगाज इंडिया फाउंडेशन एक प्रतियोगिता परीक्षा कराती है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले परीक्षार्थी को इनाम राशि भी जो है घोषित की जाती है। अगर फर्स्ट आते हैं तो आपको 5100 रुपया दी जाएगी, वहीं सेकंड आते हैं तो 2500 और थर्ड आते हैं तो 1500 रुपया दी जाएगी। और आज जो है उन परीक्षार्थियों को जो है पुरस्कारित किया गया है। सुनवाते हैं पुरस्कारित करने के समय में आगाज इंडिया फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट विकास ज्योति क्या कुछ कह रहे हैं। आयोजन हुआ है, सर के लिए जोरदार ताली, जोरदार तो सक्सेस क्लास के निर्देशक, मंच पर आसीन नशा मुक्ति केंद्र अभियान के जो संचालन कर रहे हैं अनिल सर, मंच पर बैठी बिहार की प्रेसिडेंट अर्पणा यादव जी, एवं मंच पर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेरे से जितने भी सदस्य हैं, शिवानी जी, अवनी जी, सिद्धांत मिश्रा जी, मुस्कान जी और भी उनके विभिन्न जितने भी सहयोगी हैं, इस संचालन के लिए उन्हें तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, फाउंडेशन होता क्या है, पहले इस चीज को जानना होगा। फाउंडेशन होता क्या है? फाउंडेशन वो होता है और फाउंडर वो होता है, तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही मेरी दुनिया हो। तुम ही मेरी दुनिया हो का शब्द क्या होता है? इसलिए कि फाउंडेशन का मतलब होता है फाउंडर। आपके फाउंडर कौन है? आपके फाउंडर कौन है? नहीं, आपके फाउंडर आपके माता पिता हैं। और तुम ही मेरी दुनिया हो का मतलब होता है कि आप ही उनके सूर्योदय हो, आप ही उनके सूर्योदय का दोपहरिया हो, आप ही उनके सूर्योदय का शाम। अब बताओ, जिस फाउंडर की अभिलाषा हो कि तुम ही मेरी दुनिया हो, उस सपने को तुम तोड़ कैसे सकते हो या तुम तोड़ कैसे सकते हो? कितनी बड़ी जवाबदेही के साथ किसी माँ बाप ने तुम्हें पटना भेजा होगा कि मेरा बाप बेटा या मेरा बेटी पढ़ करके मेरे नाम को ऊंचा करेगा। ये भी सच्चाई है। मैं भी कॉलेज जीवन में पढ़ा हूं, स्कूल के जीवन में पढ़ा हूं। ये पूर्ण सच्चाई है कि यहां जितने लोग बैठे हैं वो सभी सक्सेस नहीं हो सकते। ये कटु सत्य है, सभी सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, एक चीज, तुम यहां पढ़कर कुछ बनना या नहीं बनना, लेकिन एक जिम्मेदार इंसान जरूर बनना। और एक जिम्मेदार इंसान वो कर सकता है जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं कर सकता है। आज के दौर में मैं बताना चाहता हूं, आए दिन आप मीडिया में, टीवी में, पेपर में सुनते होंगे कि किसी अस्पताल में मर गया है और उस लाश को रोके हुए किस लिए? तो पैसे के लिए। बताओ, उस डॉक्टर बनने से तुम्हें क्या फायदा? जब तुम्हारी मानवता ही मर गई तो ऐसे डॉक्टर बनने से तुम्हें कोई फायदा नहीं। आपके कोचिंग सक्सेस क्लास के कोचिंग संस्थापक से अगर ये सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और किसी बच्चे का आर्थिक स्थिति दयनीय हो और उसमें अगर प्रतिभा हो, तो मैं इसी मंच से आग्रह करना चाहता हूं कि सर, आपके घर में आपके बेटे का एक ड्रेस लिया जाए या नहीं लिया जाए, लेकिन उस बच्चे की प्रतिभा
कभी नहीं रह जाए, ये जिम्मेवारी सर आपकी। फाउंडेशन का लक्ष्य ये होता है, फाउंडर का लक्ष्य ये होता है। हो सकता है मैं अपने जीवन में नहीं सफल रहा हूं, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक शिक्षक क्या सफल होकर के, एक शिक्षक आईएएस आईपीएस और डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन एक शिक्षक हजारों डॉक्टर इंजीनियर और आईएएस आईपीएस बना। इसलिए आप सब यहाँ पे बच्चे हैं, मैं भी आप सबों की उम्र में रहा हूं, मैं भी कुछ दौर में भटका हूं, मेरे जीवन में भी कुछ भटकाव आता था, कुछ बातें आती थी, कुछ कभी नशा का भी लत लग जाता था, दोस्त भी कुछ बता दिया करते थे, लेकिन मुझे याद आ जाता था उस फाउंडर का जो कहते थे कि बेटा तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। तब लगता था कि जिसने कह दिया कि तुम ही सब कुछ हो, उसके लिए दुनिया का सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन उसे मुझे नहीं छोड़ना है। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना था। उस फाउंडर के लिए आप जिए, उस फाउंडर के लिए मरे। मैं इतना वादा करता हूं आपसे, कभी आप जीवन में निराश नहीं होंगे, कभी आप जीवन में निराश नहीं होंगे। और इतना बात मैं बता देता हूं आपको, दो ही साथी आपके जीवन में पैदा लिया है जो अपने से ज्यादा आपको तरक्की देखना चाहता है। दो ही व्यक्ति है, मां और बाप। उसके सिवा कोई भी व्यक्ति आपकी तरक्की से जल सकता है, आपकी तरक्की से कंपटीशन कर सकता है, आपको ताने दे सकता है, लेकिन आपका साथ वो नहीं दे सकता, दो के सिवा। और वो भी निःशुल्क। सब रिश्ते में आप शुल्क अदा करना पड़ेगा, सब रिश्ते में आपको शुल्क अदा करना पड़ेगा। जितने भी रिश्ते आप उठा लीजिए, कुछ ना कुछ आपको वहां पे चुकाना है, लेकिन मां बाप के रिश्ते में कोई मिलावट नहीं होती है। इसलिए आज और आगाज इंडिया फाउंडेशन आज से नहीं काम कर रही है। 6 नवंबर 2017 को इसकी स्थापना आप जैसे बच्चों के बीच में इंदौर में हुआ। उस समय बच्चे लोग हमारे साथ थे, तो बोले थे कि भैया आप स्थापना कीजिए, हम लोग साथ थे। हम लोगों का ये कार्यक्रम नहीं है कि संस्था को आगे रख करके किसी तरह का आवाज विवाद और प्रतिवाद ये करने का कार्यक्रम नहीं है। मैं इतना भी बता देता हूं, संस्था का 2 न्यूज चैनल यहां पर संचालित है, आगाज फर्स्ट न्यूज और आगाज एक्सप्रेस। किसी भी बच्चे को जीवन में किसी तरह की परेशानी आए या भयंकर परेशानी में पड़े, तो जब लोग आज के लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, आज के बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। मैक्सिमम इसमें सारे लोगों को करीब करीब वो बीमारी आता होगा। कभी वो अपने जीवन से निराश हो जाते हैं, कभी वो पढ़ाई से निराश हो जाते हैं, कभी अपने आप से निराश हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात होना है कि जीवन में कभी निराश होना ही नहीं, संकल्प ही लेना है। जिंदगी में आए हो तो कुछ भी करना, कुछ भी करना, लेकिन करना। सब जंग कब हारते हो, कब हारते हो जब खुद अपने से तुम हार जाते हो। जीतना सीखो, हारना मत सीखो। कोई अगर हमारा साथी हो सकता है, 18 भारत सरकार ने क्या किया, 18 वर्ष के बाद वोट देने का अधिकार दिया है। 18 वर्ष के बाद चुनाव में वोटिंग का राइट दे दिया है। आप 18 साल के बाद ये कैसे नहीं समझ सकते हो कि गलत क्या है और सही क्या है? गलत सही कैसे आप नहीं समझ सकते हो कि गलत क्या है सही क्या है? एक दोस्त आया, बोला चलो ना यार जरा सिगरेट पी लेते हैं। अरे भाई 18 साल में तुम सरकार चुन रहे हो, और एक दोस्त मेरा बोला कि वो गलत है तो गलत मान ले। नहीं मानना है, नहीं मानना है। हमको अपने जीवन का सारा कुछ जीना है अपने फाउंडर और फाउंडेशन के लिए, आगाज इंडिया फाउंडेशन के लिए नहीं, अपने फाउंडेशन मेंबर के लिए जीना है। और उसको एक ऐसा दोस्त बनाना है। निराश कब होते हो, जब गार्जियन से छुपाते हो। यहाँ पर सारे बच्चे छुपाते हो। यहाँ पर पढ़ने वाले 90% बच्चे जो हैं पटना में, तो करीब करीब लोग नुका छुपी का खेल खेलते होंगे, बहुत सारी बातें छुपाते। नहीं, गार्जियन से, सही बात, गार्जियन से आप
नहीं छुपा सकते। अगर गार्जियन से आप छुपाते हैं तो वो बोझ इतना बढ़ेगा एक दिन, इतना बढ़ेगा एक दिन, उसी बोझ के तले आप दबोगे और उस दिन आपको लगेगा कि नहीं, हमने एक भयंकर गलती किया है और उस समय पछताने का भी समय आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो कार्यक्रम मेरे फाउंडेशन के द्वारा आपके बीच में संचालित किया गया था, और मैं इतना भी ये बताता हूं कि जो कोचिंग हुआ है, जो कोचिंग संचालन ने आपसे क्या एग्जामिनेशन लिया गया था, एग्जामिनेशन लिया गया था, उसमें भी 3 प्राइज है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 प्राइज दिया गया है। वो 3 व्यक्ति इस संस्था के सफल नहीं हो सकते, इस चीज को भी नहीं स्वीकारना है। प्राइज से कोई सफल व्यक्ति नहीं होता है। मैं यहां पे आपके संस्था में इस चीज को वचनबद्ध होकर जा रहा हूं। मैं महीने के प्रत्येक महीना में संस्था में एक एग्जामिनेशन का आपके संस्थापक से आग्रह करूंगा। ये मुझे बतलाता है कि कुछ कमियां रह गई होगी मेरे में, वो अगले टर्म में मुझे सुधार लेना है। ऐसा नहीं है निराश हो जाना है, वो सफल हो गए और मैं विफल हो गया, नहीं, उससे ये देखना है कि उसने क्या किया जो सफल हो गए और हम थोड़ा पीछे रह गए। और बाबू दिन रात मेहनत करना है, दिन रात। आज को तो सोशल मीडिया का जमाना है मेरे भाई। अरे डॉल्बी चाय वाले के पास क्या पीएचडी डिग्री है क्या? अरे डॉल्बी चाय वाले का सर्च करके देख लेना, डॉल्बी चाय वाला है ना, डॉली डॉली डॉली, अरे तो उसके पास पीएचडी डिग्री है क्या? नहीं ना है। एक चाय वाली भी पटना में आई थी, उसके पास डिग्री था क्या? नहीं था। सबसे पहले दिमाग में कर लेना है कि सक्सेस का कोई भी आधार हो सकता है, जिम्मेवारी का एहसास आपको होना चाहिए। आपको अगर जिम्मेवारी का एहसास नहीं है तो आप अफसर बन करके भी एक घूसखोर अफसर बन जाएंगे, कितने को पीड़ित कर देंगे, वहां पर भी आप कैंसर की तरह उन्माद फैलाएंगे। आपको जिम्मेदारी का एहसास होनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए। आप, हम बताए ना, कुछ बनना या न बनना, एक जिम्मेदार इंसान जरूर बनना। वहीं पर A+B का होल स्क्वायर खत्म हो जाता है। यही जीवन जीने का फार्मूला है और बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब मैं ज्यादा टाइम आप लोग का भी अवसर का नहीं लेना चाहूंगा। सक्सेस क्लास को अनंत सक्सेस की शुभकामनाएं। दिन रात सक्सेस करें, यहाँ के बच्चे नित्य दिन सक्सेस करें, खूब आगे बढ़ें। फिर अगले कार्यक्रम में मैं भी आग्रह करूंगा सर से कि हमेशा जिस तरह से बच्चों को निर्देश देते रहते हैं, हमारे फाउंडेशन को भी निर्देश देते रहें, जिससे कि हम अपनी जिम्मेवारी बोध आपके बीचों में आकर करके कर सकें। तो आपने विकास ज्योति को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से परीक्षार्थियों के बीच में इस प्रकार का प्रतियोगिता होता है तो कहीं ना कहीं प्रतिभागी जो हैं उत्साहित नजर आते हैं और इस प्रकार के प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। वो बात अलग है कि पैसे के बाद के चलते जो है बहुत सारे छात्र जो है पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। उन छात्राओं के लिए जो है आगाज इंडिया फाउंडेशन हमेशा तत्पर है और अगर उनको कुछ समस्या होती है तो हमारे जो आगाज इंडिया फाउंडेशन है उससे वो जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। वही आगाज इंडिया फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट विकास ज्योति कहते हुए नजर आ रहे थे कि जितने भी छात्र पढ़ते हैं सभी सफल नहीं होते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो पढ़ते हैं वो सफल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बने या ना बने अच्छा इंसान जरूर बनते हैं। और इस वीडियो में आपने देखा होगा जिस प्रकार से फर्स्ट जो प्राइज प्रथम स्थान पर जो आए थे उनको जो प्राइज दिया गया था वो छात्रों के बीच में है पुस्तक वितरित के रूप में जो है डोनेट कर दिए हैं। कैसी लगी प्रयास, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दे और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।